अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ़हा या ऐन साद। और बहुत ही अदब के साथ हमारे अपनी बस्ती में पहली बार हमारे बीच तशरीफ फरमा फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अबुल कलाम सल्फी हफिज़हुल्लाह, जिनका ताल्लुक झारखंड से है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी इलाके में एक दीनी इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह आप मुदर्रिस हैं। यूट्यूब पर आपने उनको सुना होगा, देखा होगा। आज इंशाअल्लाह आपके सामने वो मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम और आप उनसे रूबरू होंगे और बड़ी ही मुफीद कीमती बातें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में इंशाअल्लाह वो बयान फरमाएंगे। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ शेख से कि शेख आप तशरीफ लाएं और अपना खिताब हम तमाम सामीन के सामने पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन यज़मल ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल लहुल जन्नह। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदर मुहतरम काबिल एहतराम उलमाए किराम, आजमगढ़, शाहपुर और इसके कुर्ब जवार से आए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सबका खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपके इस इलाके में इसके आसपास में पहली बार आने का मुझे मौका मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी ज़बान से जो भी बात आपके सामने कुरान
हो या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से हो। साथ ही साथ हम जमी मुसलमानों को इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरात, मुझसे पहले आप मेरे मोहतरम दोस्त, हम आसरा साथी फजीलतुश शेख अब्दुल गफ्फार सल्फी हफिज़हुल्लाह से आप दीन से दूर क्यों, इसके ऊपर आपने बड़ा ही मुदल्लल खिताब समाअत फरमाया। हम आपके सामने आज जिस मौजू के ऊपर खिताब करना चाह रहे हैं वो मौजू है जहन्नम से कैसे बचें और जन्नत में कैसे पहुंचें, या ये कह लीजिए कि जन्नत के करीब कैसे जाए, जन्नत कैसे पहुंच जाए। क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी अगर है तो सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आदमी अपने आप को जहन्नम से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर ले। सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारी और आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कहता नहीं मौलवी साहब ये कौन सी कामयाबी है। सबसे बड़ी कामयाबी हमारी नजर में ये कि कोई करोड़पति बन जाए, वो बड़ा कामयाब। हमारी नजर में सबसे बड़ा कामयाब वो है जो बड़ा शोहरत वाले, लोगों की नजर के अंदर उनके बहुत ज्यादा चर्चे हों, वही सबसे बड़ा कामयाब है। कोई कहता नहीं मौलवी साहब, हमारी नजर में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि लोगों की नजर में उनकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, रास्ते में चले तो लोग उनको सलाम करें, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। न तुम्हारी चलेगी न मेरी चलेगी, न इस पीर की चलेगी न उस पीर की चलेगी, न इस मौलवी की चलेगी न उस मौलवी की चलेगी। आओ हम कुरान करीम की उस आयत से पूछते हैं, आए कुरान जरा ये बता सबसे बड़ा कामयाब कौन है। अब कुरान चीख करके कहता है, सूरे आली इमरान की आयत उठा लेना, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द। सबसे बड़ा कामयाब वो है, सबसे बड़ा सक्सेसफुल वो है जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर दाखिला कर लिया। फक़द फाज़, समझ लीजिए सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही है। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक गज़बे के मौके से वापस लौट रहे थे। रावी हदीस हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने, वो कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बताइए, अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनिल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार। इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन, आप मुझे ये बता दीजिए एक ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं और जन्नत के अंदर चला जाऊं, और जिसको करके मैं जहन्नम से बच जाऊं। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, आई मुआज़ इब्न जबल तुमने कोई छोटा सवाल नहीं किया है, लक़द सालता अज़ीमन। आई मुआज़ इब्न जबल तुमने बहुत बड़ा सवाल कर डाला है, इतना बड़ा सवाल तुमने किया है कि अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए कि जन्नत के अंदर चला जाऊं और अमल करके मैं अपने आप को जहन्नम से बचा लूं। सहाबा कराम भी जानते थे कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि आदमी जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। वो भी जानते थे, उन्हें भी मालूम था, वो भी जानते थे इस मसले को, इस बात को कि सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आदमी जन्नत के अंदर चला जाए और जहन्नम से बच जाए। आओ मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करें
और अपने आप के अंदर गौर करें कि हम जन्नत के अंदर कैसे जाएं और जहन्नम से कैसे बचें। इसके लिए जरूरी है कि हम कुरान की आयतों के ऊपर गौर करें और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर भी गौर करें और साथ साथ उन बातों के ऊपर गौर करने के साथ साथ अमल करना भी जरूरी है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जबान से सिर्फ ये कह दें रग रग में है नबी नबी और हफ्ते में नमाज कभी कभी पढ़ लें और सोचें मौली साहब जन्नत में चले जाएंगे। इतना आसान भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो। कुरान तो हमें ये कह रहा है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नह, जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर चला गया वही सबसे बड़ा कामयाब। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली चीज है, ये दुनिया कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, इस दुनिया के अंदर हमें और आपको पैदा किया गया है एक आजमाइश के लिए, एक इम्तिहान के लिए हमें इस दुनिया के अंदर भेजा गया है। अल्लाह चेक करना चाह रहा है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ऐ मेरे बंदो तुम में कौन है जो अच्छा अमल करने वाला है, कौन है जो नेक अमल करने वाला है, कौन है जो बेहतरीन अमल करने वाला है, जिस अमल करने की वजह से तू जन्नत के अंदर चला जाए। कौन है ऐसा? ये नहीं देख रहा ये मौलवी साहब अमल कर रहे हैं, ये हाजी साहब कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कौन है जो बेहतरीन अमल करने वाला हो और ऐसा अमल जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाए। जन्नत के अंदर जाना है और जहन्नम से बचना है तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें और आपको दिमाग के अंदर हमेशा जहन्नम के बारे में सोचना चाहिए कि जहन्नम है कैसी, हाँ जन्नत है कैसी, जहन्नम का मंजर है कितना डेंजर। हर वक्त मौलवी साहब क्या होगा, मरने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। ये कौन लोग कहते हैं जिनका ईमान आखिरत के ऊपर नहीं, वो काफिर जो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा आखिरत के ऊपर जिसको यकीन ना हो वो मुसलमान नहीं है मेरे भाई। आज हमारे चलने से, उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से नहीं लगता है कि मुसलमान है। आजान होती कोई मतलब नहीं, कुरान है घर में लेकिन तिलावत नहीं। रमजान का महीना आया तो एक चांद देखा तो कुरान को उठा करके हमने तिलावत कर लिया। रमजान का महीना आया चांद नजर आया तो हमने मस्जिदों को भी आबाद कर दिया और जैसे दूसरा चांद हमें नजर आया वैसे हमने मस्जिदों को वीरान कर डाला। कुरान की तिलावत से कोई मतलब ही न रहा। मेरे प्यारे साथियों कुरान की आयत को हमने क्यों भूल बैठा, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे बंदो जब तक तुम्हें मौत ना आ जाए तब तक तुम इबादत करते रहो। जन्नत में जाना है और जहन्नम से बचना है तो मेरे प्यारे साथियों सिर्फ नाम के बिना पे जन्नत में नहीं जाओगे, अमल करना। आज दुनिया की आग कितना जबरदस्त है, कभी आप उस आग के ऊपर गौर करो। आपसे कोई बोले पैसा से कौन मोहब्बत नहीं करता है, हर कोई पैसा से मोहब्बत करता है। कोई आपसे बोले मौलवी साहब, कोई आपसे कहे कि एक लाख रुपया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस आग को तुम अपने हाथ के अंदर रख लो, 1 लाख दूंगा, 10 मिनट रख करके दिखाओ। शाहपुर के लोगों दिल में हाथ रख करके बताओ तुम आग अपने हाथ में रखना गवारा करोगे या 1 लाख छोड़ना गवारा करोगे? आपका जवाब आएगा मौलवी साहब मुझे 1 लाख नहीं चाहिए, मुझे आग से अपने आप को बचना है, क्योंकि अगर आग मेरे हाथ को जला करके राख कर दे तो मैं उसकी जो तकलीफ है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कई दिनों तक मैं उसकी सजा भुगतता ही रहूंगा, न सो पाऊंगा, न खा पाऊंगा, न उठ पाऊंगा, न बैठ पाऊंगा। परेशानी परेशानी यार, परेशानी परेशानी होगी। इस वजह से मुझे आग
आग, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आग से बचना है। मेरे प्यारे साथियों, जब दुनिया की आग जहन्नम के मुकाबले में 69 गुना कम है, दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में 69 गुना कम है, और वो आग उतनी ज्यादा डेंजर है, उतना खतरनाक है, उतना भयानक है। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों जहन्नम की आग इतना डेंजर है कि अगर उसकी एक चिंगारी दुनिया में फेंक दी जाए तो ये दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, ये दुनिया खत्म हो जाए। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी मौके के ऊपर फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर जो सांप है अगर किसी को डस ले, किसी को काट ले तो 70 साल तक उसका जहर बाकी रहेगा। किसी मौके पे आपने ये भी फरमाया था कि जहन्नम का जो बिच्छू है अगर किसी को डंक मार दे तो 40 साल तक उसका असर रह सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी वजह से अपनी नमाजों के अंदर और अपनी जिंदगी के अंदर ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले। अब ये तसव्वुर हो तब ना, जहन्नम कितना डेंजर, कितना खतरनाक है मेरे प्यारे साथियों। जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से भी कह रहे हैं, ओ मेरी बेटी, जहन्नम की आग के बारे में तुझे मालूम नहीं है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, इमाम कायनात होकर के अपनी बेटी से कह रहे हैं, ओ मेरी बेटी, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, अपने आप को जहन्नम से बचने का वो अमल कर लो। ऐ मेरी बेटी, अमल कर ले, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है और जहन्नम से बचना है तो अपने आप को तू जहन्नम से बचा ले। कायनात फरमा सकते थे, बोल सकते थे, मेरी बेटी, तुम मेरी बेटी हो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई आम नबी नहीं है, सय्यदुल मुरसलीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। कल क़यामत के दिन में तुम्हारी सिफारिश करवा दूंगा, तुम्हें अमल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पर्दे करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप सय्यदुल मुरसलीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, तुम्हारे वालिद तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, ऐ मेरी बेटी, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, क्योंकि वो आग इतना खतरनाक, इतना डेंजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उस जहन्नम का मंजर इस अंदाज से आपने खींचा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान करीम के अंदर भी आयत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला वही के नाज़िल से बता फरमा रहा है, ऐ नबी लोगों को बता दो कि जहन्नम की आग इतना खतरनाक है, कुल्लमा नज़दत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल, कितना खतरनाक है। देखिए, चमड़ी जलने के बाद आदमी को तो ये होगा, आप किसी जगह गिर गए, किसी गड्ढे में तकलीफ में, अरे यार मर जाऊं, यार मर जाऊं, मर जाऊं, टेंशन ही खत्म हो जाए, मर जाऊं, टेंशन खत्म। लेकिन कुरान ये कहता है कि उस जहन्नम में जाने के बाद न तुम्हें मौत आएगी, ना ये सोचो, ये तुम समझ रहे हो कि जल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, नहीं, चमड़ी तो जल जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला दूसरी चमड़ी तुम्हें चढ़ा देगा, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि उस अज़ाब के अंदर कोई कमी ना हो। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने ये सोचा है, हदीस के अल्फाज के ऊपर कभी आपने गौर किया है? बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे और जन्नती लोग जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे, जन्नती लोग जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। जहन्नमी लोग सोचेंगे अब मैं मर जाऊंगा, तकलीफ से मुझे छुटकारा मिल जाएगी और मैं आराम पा जाऊंगा। वैसी एक आवाज आएगी, ओ जहन्नमियों इधर सुनो, इधर आओ, आवाज आएगी, या अहलन नार, ऐ जहन्नमियों इधर आओ, इधर आओ, या अहलल जन्ना, ऐ जन्नतियों जरा इधर आओ। जन्नती भी आएंगे और जहन्नमी भी आएंगे। क्या मसला हो गया है?
दोनों के दोनों जब सामने आ जाएंगे, जी अबिल मौत, बुखारी के अल्फाज है, मौत को दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा, मौत को लोगों के सामने लाया जाएगा और जहन्नमियों से कहा जाएगा, ओ जहन्नमियों, तुम ये समझते हो कि तुम्हें मौत आ जाएगी, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, तुम बच जाओगे, तुम इस मुसीबत से, इस परेशानी से तुम्हें नजात मिल जाएगी। ऐ जहन्नमियों, ये दिमाग से इस बात को निकाल दो कि तुम्हें कभी भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, तुम्हें कभी भी मौत नहीं आ सकती है, कभी भी तुम मरोगे नहीं, कभी भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। सबके बीच में बुखारी के अल्फाज है, सुम्मा युज़बहु, उस मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। उस मौत को ज़बह करने के बाद फरिश्ता ऐलान कर देगा, और जहन्नमियों अब तुम्हें मौत नहीं आएगी, और जन्नतियों अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। जन्नती लोग तो खुशी के मारे उछलेंगे, दौड़ेंगे, हंसेंगे, आपस में एक दूसरे को सलाम कलाम और आपस में एक दूसरे को गले लगाएंगे। अब हमें मौत नहीं आएगी, लेकिन जहन्नमियों का मामला कुछ दूसरा ही होगा। अब हमें मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। अब इतना डेंजर मंजर का सामना कैसे कर पाएंगे? वो जहन्नम के दारोगे से कहेंगे, 40 साल गुजर जाने के बाद कहेंगे, जहन्नम के दारोगे मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, मुझे पानी चाहिए, मैं प्यासा हूं, तड़प रहा हूं। 40 साल तक पानी मांगते रहेंगे, लेकिन उनसे कहा जाएगा, नहीं, तुम्हें पानी नहीं मिल सकता। गौर कीजिए, कभी इस मंजर को आपने सोचा है? मौलवी साहब, सुना तो बहुत हूं, बस एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से निकाल देता हूं। कभी आपने सोचा है कि जहां मौत कभी नहीं, जिंदगी जिंदगी, एक मौत के बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान का फैसला कर देगा, तू जन्नती, तू जन्नती, तू जन्नती, तू जहन्नमी, तू जहन्नमी, तू जहन्नमी, तो जन्नतियों का मामला कुछ और होगा, लेकिन जहन्नमियों का मामला कुछ ज्यादा ही डेंजर होगा, कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा। अफसोस के मारे अपने उंगलियों को काटेंगे, अफसोस के मारे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे, मैंने दुनिया में दूसरों के खातिर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के मैंने फला को दोस्त न बनाया हुआ होता, काश के मैं माल के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद न किया होता। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया, इंसान माल 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 के चक्कर में लगा हुआ है, और रोजाना माल माली माली कहता है, मेरा माल मेरा माल मेरा माल कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई लोगों, क्या तुम्हें मालूम है कि इंसानों का माल क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं कि इंसान का माल क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अकलता फनैता, इंसान का माल वही है जो उसने खाया है। मा अकलता फनैता औ लबिस्ता फअबलैता, जो उसने कपड़ा पहन लिया है और जिसको बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, जिसको पहन करके खत्म कर लिया, वही उसका माल है। औ तसद्दक़ता फअमज़ैता, और जिसको उसने सदका कर लिया और अल्लाह के राह में खर्च कर लिया, वही उसका माल है। लेकिन आज देख रहे हैं, माल माल के चक्कर में आदमी बर्बाद है, जहन्नम की फिक्र ही नहीं है, जन्नत के बारे में सोचता ही नहीं है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, तुम्हें भी तौला जाएगा, हमें भी तौला जाएगा। एक ऐसा तराजू अल्लाह ताला लेकर के आएगा कयामत का दिन, कयामत के दिन एक ऐसे तराजू अल्लाह ताला लेकर के आएगा। वनज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। तराजू, आज हम लोग तराजू रखते हैं ना तौलने के लिए, अल्लाह भी तराजू लेकर के आएगा, और तराजू इंसाफ का तराजू होगा, डंडी मारने वाला तराजू ना होगा। ऐसा तराजू होगा, एक राय के दाने के बराबर इधर उधर नहीं होगा। इंसाफ का तराजू लेकर के अल्लाह ताला लेकर के आएगा। मेरे भाइयों, कभी कभी कुरान की आयतों के ऊपर कभी नजर दौड़ा लो, कभी कभी कुरान की आयतों को पढ़ लो। सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून।
जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा, किसी का भी पल्ला भारी पड़ सकता है, नेक अमाल जो भी कर ले, मौलवी हो, आलिम हो, फाजिल हो, से कोई मतलब नहीं है। जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा, झुक जाएगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही कामयाब हो जाएंगे, यही जन्नत के अंदर जाएंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और फरमाया जिसका पल्ला हल्का पड़ जाएगा, फ़उलाइका लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, तो ये आदमी बड़ा अफसोस करेगा, खसारे में चला जाएगा, अफसोस के मारे इसकी हालत खराब हो जाएगी। काश कि मैंने दुनिया के अंदर नेक अमल किया होता। मेरे भाइयों, उस पल्ले को भारी हमें और आपको करना है, सिर्फ जबान से ये नहीं कहना है मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अबुल कलाम है, मेरा नाम सुमैया फातिमा ज़ैनब है। नाम के बिना पे कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अगर नाम के बिना पे कोई जन्नत में जाता तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल जहन्नम में न जाता। नाम तो अब्दुल्ला था लेकिन जहन्नम के अंदर चला गया और सबसे निचले तबके में गया। मेरे प्यारे साथियों, नाम के बिना पे कोई जन्नत में जा नहीं सकता है। जन्नत में जाना है तो तुम्हें नेक अमाल करने पड़ेंगे। अब आपका सवाल होगा, मौलवी साहब वो कौन से अमाल हैं जिनको करने की वजह से मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं? यही सवाल तो हजरत मुआज़ इब्न जबल ने भी किया था। अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बताइए युबाइदुनी मिनन नार व युदखिलुनिल जन्नह। अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए जिसको करके मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं। सहाबा यही सवाल करते थे। आजकल मौलवी साहब आपने फेसबुक पे आपने फोटो क्यों लगाया है? एक लड़का सवाल करने लगा, ये जायज है कि हराम है? अब मैंने उसका देखा स्टेटस और उसका बायो डाटा, मैंने सब कुछ चेक किया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो लगाया, उसकी ये हालत है। और मौलवी साहब से सवाल, मौलवी साहब आपने फोटो क्यों लगाया है? अब हाल देखिए, सवाल आज तक किसी ने ये नहीं कहा मौलवी साहब कोई ऐसी दुआ बताइए जिसको पढ़ूं तो इतना सवाब मिले, कोई ऐसा अमल बताइए जिसको करूं जन्नत में जाऊं। ऐसा सवाल नहीं करेगा, ऐसा सवाल करेगा मौलवी साहब को किस तरीके से फंसा लूं, हाँ किस तरीके से उसको बजा लूं, किस तरीके से उसको टेंशन में डालूं। ये हाल है इस कौम का मेरे भाइयों, जन्नत के बारे में नहीं, जहन्नम के बारे में नहीं। मौलवी साहब कोई ऐसी दुआ बताइए कि एक हफ्ते में करोड़पति बन जाओ, बताइए। इस तरीके से सवाल गौर कीजिए जरा मेरे भाइयों। हजरत मुआज़ इब्न जबल सवाल करते अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस सहाबी को जो जवाब दिया था, वो जवाब यही था कि तुम अपने दिल से इस बात के इकरार करो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात के इकरार करो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। इस बात के इकरार करो कि अल्लाह के अलावा कोई रज़्ज़ाक़ नहीं है, कोई रिज़्क़ का मालिक नहीं है। इस बात का तुम इक़रार करो कि अल्लाह ही हमारी जान का मालिक है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक वही है। उस अल्लाह को तुम मालिक समझ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह समझ लो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज कायम करो, फिर फरमाया ज़कात अदा करो, फिर फरमाया अगर ताकत हो तो हज करो। ये 4-5 काम कर लो, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तौहीद के बारे में सिखाया कि अपनी जिंदगी के अंदर तौहीद पैदा करो। सबसे पहले इमाम कायनात ने फरमाया कि तौहीद अपनी जिंदगी के अंदर लाज़िम पकड़ लो। आज अहले हदीस है लेकिन तौहीद नहीं है। कहिएगा मौलवी साहब कैसे कह रहे हैं? हम तो तौहीद वाले हैं, तौहीद वाले हैं। आजान होने के बाद, दिल से बताइएगा झूठ नहीं, आजान होने के बाद कितने लोग अपनी दुकान को बंद करके मस्जिद में आते हैं? मौलवी साहब ये सवाल मत करिए, क्यों? हम थोड़ी बंद करते हैं। अगर तुम्हारी तौहीद इतनी मजबूत हो मेरे भाइयों कि रज़्ज़ाक़ वही है, रिज़्क़ का मालिक वही है, तो तुम दुकान बंद करके मस्जिद में जरूर आते, जरूर
मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते। रज़्ज़ाक वही है, रिज़्क़ का मालिक वही है। दुकान बंद करके तुम मस्जिद में आ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, वो अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा। वो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही तुम्हें जिंदगी के अंदर फकीर नहीं बना देगा। जिस अल्लाह के पास जाकर के तुम नमाज अदा कर रहे हो वो तो रिज़्क़ का मालिक है। अब सवाल पैदा ये होता है, रिज़्क़ की चक्कर में तुम रज़्ज़ाक को भूल बैठे हो, रिज़्क़ की चक्कर में तुमने रज़्ज़ाक को भुला दिया है। ये कौन सी तौहीद है तुम्हारी मेरे भाइयों? अगर दुकान तुम खोले हुए हो और आजान हो चुकी है और नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो, ये भी हो सकता कि नमाज पढ़ने के लिए तुम मस्जिद में जाते और नमाज पढ़ के जब दुकान खोलते तो जितना कस्टमर नमाज के दरमियान तेरे पास पहुंचता उससे कई गुना ज्यादा तेरे पास कस्टमर पहुंच सकता था। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है। आज अहले हदीसों के घरानों के अंदर देखो, 2 लड़के 2 बच्चे 3 बच्चे जैसे ही पैदा हुए रहमे मादर को खत्म कर दिया जाता है। बच्चे दानी को डॉक्टर के जरिए से, ऑपरेशन के जरिए से खत्म कर दिया जाता है। क्यों? हम अपने बच्चे को खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते। कुरान तो कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। है मेरे बंदो, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने और पहनाने के डर की वजह से अपने बच्चों को मत मारो, अपने बच्चों को कत्ल मत करो। लेकिन अपने आप को अहले हदीस कहलाने वालों, अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, अल्लाह की जात के ऊपर तुम्हें भरोसा क्यों नहीं रहा? अल्लाह की जात के ऊपर तुम्हें तवक्कुल क्यों नहीं रहा? ये अमल करना जरूरी है। लेकिन आज अहले हदीस हैं लेकिन अकीदा इतना कमजोर। कौन खिलाएगा मौलवी साहब? कौन पिलाएगा? शादी कर लेंगे, मैं खुद ही अपने आप को नहीं चला पा रहा हूँ, बीवी को कैसे चलाऊंगा? अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है। कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता मेरे बंदो निकाह करो, निकाह की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। ये तो कुरान की आयत है, लेकिन अल्लाह की बात के ऊपर तुम्हें यकीन नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। कुरान तो कहता है कि अल्लाह से सच्ची बात और अल्लाह से पक्की बात किसी और की नहीं हो सकती है। तो अगर जन्नत में जाना है तो तौहीद मजबूत होना चाहिए, अकीदा मजबूत होना चाहिए। कितना मजबूत? आइए एक मंजर आपको सुनाता हूं। अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया के अंदर बड़ा प्यारा वाक़या नकल किया है। मेरे भाइयों सुनो, नौजवानों सुनो, माल के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, माल की चक्कर अपना ईमान खराब करने वालों, जरा इस वाक़ये से कम अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करो। देखो अल बिदाया वन निहाया के अंदर अल्लामा इब्ने कसीर ने एक वाक़या को नकल किया है। क्या लिखा है? खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक खाना काबा का तवाफ करने के लिए, उमरा करने के लिए निकले और जैसे खाना काबा का तवाफ करने के लिए मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए, खाना काबा में दाखिल हुए, उनकी नजर सालिम बिन अब्दुल्ला के ऊपर पड़ी। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर फारूक उनके ऊपर पड़ी। क्या देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, उनके चाहने वाले दीवाने बहुत हैं। और ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक कितना बड़ा खलीफा, लेकिन इसके पास कोई नहीं है। धीरे धीरे ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक उनके पास पहुंचा। क्या देखता है? कपड़े भी फटे हुए, जूता भी हाथ में वो भी पुराना सा है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक करीब गए और करीब जाने के बाद कहते हैं आई हिशाम, आई सालिम बिन अब्दुल्ला, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मुझे मालूम नहीं, तुम कौन हो? जवाब में कहता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा हूँ, हिशाम बिन अब्दुल मलिक हूँ। सलनी हाजा, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो बोलो, कोई चीज तुम्हें चाहिए तो बोलो, किसी चीज की जरूरत हो बोलो। कपड़े तुम्हारे पुराने फटे हुए, मैं तुम्हें कपड़े दे दूं। जूते तुम्हारे पुराने, मैं तुम्हें जूता दे दूं। अगर तुम्हें मकान चाहिए तो मकान दे दूं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक इन बातों को सुनने के बाद सालिम बिन अब्दुल्ला का जवाब देखो, तौहीद देखो मेरे भाइयों।
शाहपुर के लोगों, यही तौहीद हमें अपने दिलों के अंदर पैदा करने की जरूरत है। यही तौहीद हमें अपनी जिंदगियों के अंदर लाने की जरूरत है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक को जवाब देता है, अरे इन्नी ला अस्तहयी मिनल्लाह यसअल फी बैतिही गैरा, मुझे अल्लाह के घर में शर्म आ रही है कि मैं अल्लाह के घर में होते हुए मैं किसी और से सवाल करूं। ये जरूरत है, ये जरूरत ही, ये जरूरत। तौहीद देखिए, ऊपर नजर दौड़े। हाँ, बादशाह चल के उनके पास आया, क्या चाहिए बोलो बोलो। जवाब में कहता नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह के घर में होते हुए मैं तुमसे मांगू, शर्म आ रही है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, मांगना है तो उसी से मांगूंगा, उसके घर में हो, तुमसे नहीं सवाल कर सकता। आज हमारी हालत देखो, अगर कोई पहुंचा हुआ आदमी अगर हमारी मस्जिद में पहुंच जाए और ऐलान कर दे पीछे से नमाजियों तुम्हें क्या चाहिए जल्दी जल्दी बोलो, हमारी नमाज भी इतनी ज्यादा कमजोर, नमाज को आदमी छोड़ करके दौड़ता हुआ अपना नाम पहले लिखाएगा और कहेगा मुझे ये चाहिए। तौहीद जरा देखिए मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, गौर करो। कहा कि नहीं, अल्लाह के घर में होते हुए मुझे शर्म आ रही है। इन्नी ला अस्तहयी मिनल्लाह अयसल फी बैतिही गैरा, अल्लाह के घर में होते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और से सवाल करूं। गुस्सा तो बहुत आया बादशाह, खलीफा को बहुत गुस्सा आया है। हम कह रहे नहीं आने को चाहिए। अच्छा चलो, यहाँ से निकलेगा ना, कब तक मस्जिद में पड़ा रहेगा। देखता रहा कब निकल रहा, कब निकल रहा। थोड़ी देर के बाद जब तवाफ कर लिए, तवाफ करने के बाद वहां से निकलने लगते हैं और खाना काबा के दरवाजे को क्रॉस कर जाते हैं। अब हिशाम बिन अब्दुल मलिक उनके करीब पहुंचता है और करीब पहुंचने के बाद कहता है, आई सालिम बिन अब्दुल्ला, अब बताओ, अब तो तुम खाना काबा में नहीं हो, अब तो तुम मस्जिद हराम में भी नहीं हो, अब बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तो अपनी जरूरत बोल सकते हो। जवाब में कहता है, मिनल हवाइज दुनिया अब मिन हवाइजिल आखिरा, क्या तुम मेरी दुनिया की जरूरत पूरी कर सकते हो या आखिरत की जरूरत पूरी कर सकते हो। बादशाह खलीफा कहता है, मैं कोई अल्लाह नहीं हूँ, मैं रब नहीं हूँ, मैं दुनिया की जरूरत को तो पूरी कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हें मकान दे सकता हूँ, बंगला दे सकता हूँ, किसी जगह का गवर्नर बना सकता हूँ, मैं तुम्हें जमीन दे सकता हूँ, कपड़े दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की जरूरत तो पूरी कर सकता हूँ, लेकिन आखिरत की जरूरत को पूरी नहीं कर सकता। सालिम बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मा सालतु दुनिया में यमलिकुहा फकैफ असलुहा मल्ला यमलिकुहा। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, ऐ खलीफा सुन, मैंने दुनिया तो उनसे भी नहीं मांगी जो ये पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी जमीन का मालिक है। तुम तो एक खित्ते का मालिक हो, तुम तो एक जगह का मालिक हो, तुमसे मैं दुनिया क्या मांगू। मैंने तो दुनिया उनसे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफा असलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो उससे मैं दुनिया क्यों कर मांगू, उससे मैं वो चीज क्यों कर मांगू जिसका वो मालिक ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, पहले के लोगों के तौहीद इतना जबरदस्त हुआ करता था, तो तौहीद मजबूत कीजिए, दखल जन्नह, जन्नत के अंदर चले जाइए। तौहीद मजबूत कीजिए अहले हदीसो। हाँ, जब इस कोरोना वबा की वजह से हमारी दुकानें बंद होने की वजह से जब हमारा घर अल्लाह चला सकता है,
गौर से सुनना इन जुमलों को मेरे भाइयों। शाहपुर के लोगों, कोरोना की वजह से 2-2 साल, 1-1 साल हमारी दुकानें बंद होने के बाद भी हमारा घर चल सकता है, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो मेरे भाई, इस मुसीबत चली जाने के बाद अब ये तुम्हारी शिकायत आती है, मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा तो दुकान में कौन बैठेगा? ये शिकायत तुम बंद करो, ये सवालात तुम बंद करो। मौलवी साहब अगर मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो दुकान के अंदर कौन बैठेगा? ये सवालात बंद नहीं करते हो। अकीदे के अंदर कमजोरी आ चुकी है, अपना अकीदा मजबूत करो। अगर जन्नत में जाना है तो पहला काम आपको यही करना पड़ेगा, अपना अकीदा बहुत मजबूत करना पड़ेगा, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना पड़ेगा। जो अल्लाह चरिंदों को, परिंदों को रोजी दे सकता है, जो अल्लाह ऐसी मछली को रोजी दे सकता है जो मछली एक दिन में कई हजार किलो गोश्त खाती है, जब उस मछली को अल्लाह रिज़्क़ दे सकता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि, जब कुरान को ये कहता जमीन के अंदर जितने चौपाए, जितने चरिंदे परिंदे, उन तमाम चीजों के रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला है। तो मेरे भाइयों, तुम्हें 2 रोटी का सवाल है, क्या वो अल्लाह 2 रोटी तुम्हें दे नहीं सकता है? यानी हमारा अकीदा इतना कमजोर हो गया है। अल्लाह कहता मेरे बंदे अपना अकीदा मजबूत कर, अगर ये अकीदा तेरा मजबूत हो गया तो जन्नत में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। वो हदीस बहुत लंबी चौड़ी है और मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। अब एक पहली बात आप समझ लीजिए कि अगर जन्नत में जाना है तो तौहीद मजबूत करना है। सिर्फ नाम की वजह से हम अहले हदीस जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा नाम ये हम जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाइयों, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। जन्नत में जाने के लिए आपको अपना तौहीद मजबूत करना होगा। नंबर 2, अगर जन्नत में जाना है और जहन्नम से बचना है तो दूसरा काम हमें और आपको ये करना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के ऊपर हमें और आपको अमल करना पड़ेगा, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। रावी हदीस हजरत सहल इब्न साद है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यज़मली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल लहुल जन्नह। अगर हमें जन्नत में जाना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें जन्नत की गारंटी देता है, अज़मल्लाहुल जन्नह, जन्नत की गारंटी, यानी जन्नत के अंदर तुम दाखिल होगे, जहन्नम से बच जाओगे। वो 2 कौन सी चीजें, वो चीजें जरा गौर करो, वो कौन सी बात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो। 2 चीजों, अब 2 चीजें देखिए, लहयैहि वमा बैन रिजलैहि, दोनों होंठ के दरमियान जो ज़बान है, ज़बान की तुम गारंटी दे दो। वमा बैन रिजलैहि, और दोनों पैरों के दरमियान जो चीज है शर्मगाह, इसकी भी तुम गारंटी दे दो। इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं अज़मल्लाहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। आज मेरे मुसलमान भाइयों तसव्वुर करो, यही 2 चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है, यही 2 चीजें बाहर है। ज़बान, हम अपनी जबान से अपनी माँ को भी गाली देते हैं, हम अपनी जबान से अपने पड़ोसी को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, हम अपनी जबान से भी लोगों को तकलीफ दिया करते हैं, हम अपनी जबान से ना जाने कैसी कैसी बातें निकालते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जबान के ऊपर तुम कंट्रोल कर लो, दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर चला जाएगा। जबान के ऊपर कंट्रोल। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हो रहा है और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी जबान को पकड़ करके खींच रहे हैं,
मरोड़ रहे हैं और अपनी जबान को तकलीफ दे रहे हैं। उमर फारूक ने पूछा, आई अमीरुल मोमिनीन, आई अबू बकर सिद्दीक, आप अपनी जबान को क्यों तकलीफ दे रहे हैं, अपनी जबान को क्यों मरोड़ रहे हैं? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबान के बारे में फरमाया है, अपनी जबान के ऊपर तुम कंट्रोल कर लो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। इसी वजह से मैं अपनी जबान को मैं मरोड़ रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ, ताकि मेरी जबान से किसी को कोई गलत बात मेरी जबान से न निकल जाए। आज देखिए औरतों में झगड़ा हो जाए तो एक लेडी, एक खातून अगर एक गाली तो दूसरी तरफ से तो गालियों की बरसात, ऐसा लगता है गालियों के मामले में ये औरत पीएचडी करती है। हालात नहीं देखते, अज़मल्लहुल जन्नत, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। गौर कीजिए, जबान, आज हमारी जबानों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। हाँ, इसी जबान से आपको इज्जत भी मिल सकती है और इसी जबान से आपको बेइज्जती का भी सामना करना पड़ सकता है। जबानी, आप अगर कहीं पे जा रहे हैं और अगर कहीं से गुजर रहे हैं और किसी को आपने टच कर दिया या आपसे गलती से लग गया और आपने जबान से कह रहे सिस्टर सॉरी सॉरी माफ कर दीजिए, गलती हो गई, वो भी सोच, अरे भाई भीड़ भड़का में लग गया, वो कोई बात नहीं, जाइए। अब वही मामला जबान से, आप सिर्फ जबान को पलट दीजिए। आप भीड़ भाड़ में जा रहे हो और आप किसी लेडी खातून से टक्कर मार लग जाए गलती ही से, सही, और आप अपनी जबान से कह दो गलत जुमले, हाँ, अरे ऐसी बात कह दो कि उसको चिढ़ हो जाए। हाँ, इतने खराब जुमले उसको बोल दो, मस्जिद में बोल भी नहीं सकता हूँ मेरे भाइयों, इतने खराब जुमले उसको बोल दो, वो चप्पल निकालेगी और सबके बीच में मारेगी। मेरे भाइयों, सबके सामने आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। इसी जबान के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जबान के ऊपर कंट्रोल करो। हाँ, आजकल देखिए जबान का मामला कितना डेंजर है। ये मौलवी ऐसा, ये मौलवी ऐसा, ये फला ऐसे, वो फला वैसे, वो फला वैसे, हाँ, और लोगों के बीच में जा जा करके बोलते रहते हैं, अपनी जबान से लोगों को गलत बात कह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल किया गया, सहाबी रसूल ने सवाल किया, अक्सर मा युदखिलुन नासल जन्नह, अल्लाह के नबी ये बताइए ज्यादातर लोग जन्नत के अंदर किस वजह से जाएंगे? सवाल करने वाले सहाबा ने सवाल किया, किनसे सवाल किया? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल किया, आए अल्लाह के नबी ये बताइए ज्यादातर लोग जन्नत के अंदर जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, किस कारण से जाएंगे, कौन से अमल की बिना पे जाएंगे? अल्फाज इमाम कायनात का मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, कह रहा हूँ, जबान मेरी है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज है। आपने फरमाया तक़वा व हुस्नुल खुल्क़, अगर जन्नत में ज्यादातर लोग जाएंगे तो तक़वा और हुस्न अखलाक की वजह से लोग ज्यादातर जन्नत में जाएंगे। हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक वाला कौन है? गाली देता वो अच्छे अखलाक वाला है, जो अच्छे अखलाक वाला वो है जो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल। तक़वा अल्लाह का डर, अभी मैं बताता हूँ तक़वा कहते किसको? अल्लाह के डर जितना इंसान के दिल में होगा उतना ज्यादा अल्लाह के करीब भी होगा और उसी की वजह से लोग ज्यादातर जन्नत में जाएंगे। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए कि जहन्नम में लोग ज्यादातर किस वजह से दाखिल होंगे? इमाम कायनात का जवाब सुनो, ओ शाहपुर के लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-फमु वल-फरजु, ज्यादातर लोग जहन्नम के अंदर जबान और शर्मगाह की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। जबान और शर्मगाह की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। आज हमारी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं, आज हमारी शर्मगाह के ऊपर कंट्रोल नहीं। मोबाइल फ्री है, जियो का सिम है, 1-2-4 महीने का हमने रिचार्ज डलवा लिया है। अब इसी जबान से
निकले हुए अल्फाज, रात रात भर लड़कियों की आवाज भी पर्दा है पर्दा। मेरे भाइयों, कुरान की उस आयत के ऊपर कभी गौर करना, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमना सलावातिना ज़कावातिनल्लाह व रसूला। और उससे पहले कुरान में कहा गया, आई औरतो तुम लचकदार आवाज में तुम किसी से बात भी न करो। आज हमारी बहनें ऐसी हैं जो रात रात पर मोबाइल से बॉयफ्रेंड से रात रात पर बातें भी किया कर बात करने का दूर की बात है मेरे भाइयों। आज तो वीडियो कॉलिंग है और वीडियो कॉलिंग से अपनी जिस्म का हर अंग दिखा भी रही है। ये ज़िना नहीं, ये ज़िना नहीं तो फिर और क्या है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्फमु वल फरजो, ज़बान और शर्मगाह की गारंटी तुम दे दो, जन्नत की गारंटी तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं। आज इस चीज की गारंटी हम और आप ना दे रहे हैं। अब घर के सामने तो ठीक है, लोगों के बीच में ऐसा लगता है ये तो इतनी ज्यादा शरीफ है, बाद में पता चला ये लड़की भाग गई। नहीं देखा आपने? कई जगह के मामले ऐसे सामने आए हुए हैं, लड़की बहुत शरीफ बहुत अच्छे, मौलवी साहब हम लोग यकीन ही नहीं कर सकते थे ये लड़की ऐसा कर सकती है। लेकिन क्या हुआ, मुसलमान लड़के से छोड़ो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई है। ये आज हमारे समाज का मामला क्यों है? ये जहन्नम का मंजर उसके दिमाग में नहीं है, जन्नत में जाने का कभी उसके दिल में लालच। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, अल-फम वल फर्ज, इमाम कायनात ने फरमाया ज़बान और शर्मगाह के ऊपर कंट्रोल कर लो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी। आज है एक और हदीस देखिए मेरी बहनों, आप आई हुई हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि औरत 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम। कितना आसान है जन्नत में जाना, लेकिन ये 4 ही काम करे तब ना। आपकी बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है। अगर आपकी बहन, माँ, बेटी, बीवी इस जलसे में ना आई हो तो कम से कम आपका हक बनता है कि इस हदीस को आप अपनी बहनों तक पहुंचा दें, अपनी बीवी तक पहुंचा दें, अपनी माँ तक पहुंचा दें, अपनी बेटी तक पहुंचा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मर्अतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, 5 वक्त की नमाज, सुबह, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 वक्त की नमाज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त की नमाज अगर औरत अदा करने लगे, पढ़ने लगे, वह सामत शहरहा, और रमजान के रोजे रखने लगे, वह हाफिजत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने लगे, वह ताअत बालहा, या बालफाज़ दीगर हदीस के दूसरे हदीस के अंदर ये भी मौजूद है, वह ताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करने लगे। ये 4 काम अगर औरतें कर लें तो इमाम कायनात ने फरमाया, कल क़यामत के दिन एक फरिश्ता आवाज लगाएगा, ऐलान करेगा, ओ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालियों और रोजा रखने वालियों, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वालियों, अपने शौहर की इताअत करने वालियों, जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहती हो उस दरवाजे से तुम जन्नत में जा सकती हो। ये 5 काम अगर हमारी बहनें कर ले, हमारी माएं कर ले, हमारी लड़कियां कर ले, हमारी बेटियां कर ले, तो मेरे भाइयों हमारी बहनें भी जन्नत के अंदर जा सकती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मौलवी साहब तकरीर तक तो ठीक है, घर के अंदर पावर ही अपना नहीं चलता है। बीवी को कहने जाऊं तो बीवी कहते तुम पढ़ते हो, जाहिर सी बात है, जब हम खुद न पढ़े तो अपने बीवी को कहां से कहें, बेटे को कहें तो बेटा कहां से पढ़े जब खुद ही नमाज न पढ़ो, बेटी नमाज कहां से पढ़े जब उसकी मां ही नमाज न पढ़े। हाँ, ये कहने का हक हमने खो दिया है। मौलवी साहब आप ही तकरीर करते रहो, हम अपने घर में कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ इमाम को डांट सकते हैं। इमाम साहब आज जोहर में कहां चले गए, ये क्यों आपने ऐसा कर दिया, वो क्यों आपने कैसा कर दिया। आप घर के मालिक होकर के अपने घर को सुधार नहीं पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, ये 4 काम कर लो, यानी 4 काम। नमाज पढ़ना, नमाज सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, नमाज मर्दों के लिए है, सबके लिए नमाज है।
और एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ करके बताऊं। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी मौके पे फरमाया था, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत की कुंजी या कह लो जन्नत का पासवर्ड नमाज है। नमाज पासवर्ड बताऊं आपको, नंबर भी बता दूं। हर मोबाइल के अंदर पासवर्ड है, आजकल हर कोई छिपा के रखता है। आज तो ये फिंगर का पासवर्ड है, चेहरे का पासवर्ड है, हाँ नंबर का पासवर्ड है। आप मौलवी साहब जन्नत का भी पासवर्ड बता दो। मौलवी साहब के पास सब मसले का हल रहता है। एक जगह मैंने कहा अगर तुम्हें जन्नत का पासवर्ड चाहिए तो लिखो 2443 ये जन्नत का पासवर्ड है। ये क्या मतलब मौलवी साहब, जन्नत में जाएंगे तो 2443 दबाएंगे तो जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। मैंने कहा नहीं बेवकूफ, 2 का मतलब फजर के 2 वक्त की नमाज पढ़ लो, 2 रकात नमाज पढ़ लो। 4 का मतलब जोहर के 4 रकात के नमाज पढ़ लो, असर के 4 रकात नमाज पढ़ लो, मगरिब के 3 रकात और इशा के 4 रकात नमाज पढ़ लो। अगर तुमने ये फर्ज नमाज अदा कर ली, इमाम कायनात ने फरमाया जो आदमी नमाज अदा करता है, अल्लाह की कसम इमाम कायनात ने ये भी फरमाया दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। नमाज, लेकिन नमाज भी पढ़ रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। वो नमाज है ही नहीं। जो नमाज आपको चोरी से ना रोके, जो नमाज आपको शराब से ना रोके। एक जगह की बात है, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, एक आदमी शराब भी पीता और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता। ऐसे भी लोग हैं। गौर करो मेरे भाइयों, इमाम कायनात ने फरमाया क्या अज़मल्लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। शर्म का और जबान की दोनों चीजों की तुम मुझे गारंटी दे दो। मेरे प्यारे साथियों, पहले के लोग कैसे थे, अल्लाह की कसम इसी शर्मगाह की हिफाजत के लिए उन्होंने अच्छी अच्छी और खूबसूरत लड़कियों को छोड़ दिया और जबान से ये अल्फाज निकाले, इन्नी अखाफुल्लाह। आपने उनका नाम भी सुना होगा, पढ़ा होगा, कुरान तो पढ़ते ही होंगे आप लोग। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, कितने हसीन व जमील, कितने हैंडसम, इतने ज्यादा हैंडसम कि कुरान ने उसका नक्शा ये खींचा है। मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ को देखा, लक़त्ताना अयदियहुन्ना, तो अपने हाथ काट डाली, अपने हाथों को काट लिया। इतने हैंडसम थे हजरत यूसुफ के सामने। उस बादशाह की बीवी जुलेखा सामने, 7 दरवाजे बंद है, हैंडसम ये है, जवान है और लड़की भी राजी है, बादशाह की बीवी है और बादशाह दावत ज़िना भी दे रही है। ओ यूसुफ आ मेरे साथ हम बिस्तरी कर ले, मेरे साथ मेरी प्यास बुझा दे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा होना पड़ेगा आपको तो जिंदगी के अंदर, आपकी गलियों के अंदर जुलेखा तो मिलेगी, दाएं बाएं आगे पीछे, कभी इस गली में कभी उस गली में, आपको तो 1000 जुलेखा मिलेंगी, लेकिन आपको यूसुफ बनना पड़ेगा। हजरत यूसुफ के जुमलों को सुनो, सामने लड़की है, 7 दरवाजे बंद हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे मौके पे हजरत यूसुफ ने जो जुमला इस्तेमाल किया था, वो जुमला यही था, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह की डर और उसकी खशियत की वजह से और उसके डर की वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। यानी अपने आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लिया, खौफ इलाही की वजह से, जहन्नम के डर की वजह से, अज़ाब जहन्नम की वजह से हजरत यूसुफ ने अपने आप को ज़िना से बचा लिया, अपने आप को गलत काम से बचा लिया। आज देख रहे हैं मोबाइल के अंदर, देखिए चैटिंग, आज फेसबुक के अंदर देखिए ज़िना के कितने असबाब, कितने रास्ते खुले हुए हैं। हमारे नौजवान लड़कियों को देखिए, पर्दे के ऊपर इतनी तकरीरें होती है, फेसबुक के अंदर देखो इतनी सारी लड़कियां, इंस्टाग्राम पे देखो तो सिर्फ मुसलमान लड़कियां भरी पड़ी हुई, इतनी ज्यादा। फेसबुक पे तस्वीर डालती है और डालने के बाद बाकायदा लिखती है ज़ैनब नाम है, फातिमा नाम है। दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ? किसी को मेरा नंबर चाहिए तो मुझे लाइक करो। ये कौन सी ज़िना क्या है? तसव्वुर करो मेरे भाई को, जरा देखो हालात। तुम्हें जुलेखा तो हर गलियों में हर जगह मिलेंगी, लेकिन तुम्हें यूसुफ बनना होगा मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हें यूसुफ बनने की।
आओ अगर तुम्हें जहन्नम से बचना है और जन्नत में जाना है तो खश्यत इलाही अपने दिल के अंदर पैदा करो, खश्यत इलाही अपने अंदर पैदा करो, अपनी आंखों के अंदर आंसू लाओ, अपने गुनाहों को याद करो और रोना शुरू कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमस्सहुमुन नार आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जहन्नम में नहीं जा सकती है, वो आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता है जिसकी आंखों से आंसू निकले खौफ इलाही की वजह से, गुनाहों को याद कर करके बंदा रोए, गिड़गिड़ाए और इतना ज्यादा रोए कि आंसू निकल जाए। इमाम कायनात ने फरमाया वो आंख जहन्नम में नहीं जा सकती है। कभी ऐसा हुआ गुनाह को याद करके आदमी रोए? आज तो गुनाह करके प्रचार किया जाता है, गलत भी कर रहा है और अपने दोस्तों से कह रहा है वो जो आ रही है ना वो मेरी वाली। देख रहे हैं हालात, तसव्वुर कीजिए आज ये मामला है मुसलमानों का, ये मामला है अहले हदीस का। हाँ हालात जरा देखिए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, लेकिन आज हमारे हालात ये फरमान तो नहीं। मौलवी साहब रग रग में है नबी, रग रग में है नबी को तो कुफार भी माना करते थे, लेकिन नबी की नहीं मानी तो जहन्नम में पहुंच गए। आज हम नबी को मानते तो क्या मतलब जन्नत में चले जाएंगे? नबी को सिर्फ मानने की वजह से जन्नत में जा नहीं सकते। मां आताकुमुर रसूल फखुजू मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल तुम्हें जिन कामों से मना करते हैं उससे तुम रुक जाओ। अगर ये काम तुम करोगे तब जन्नत में जाओगे, तब जहन्नम से बचोगे। लेकिन आज ऐसा है नहीं मेरे भाई, जो जरा तसव्वुर कीजिए, अंदाजा लगाइए आज हालात कितने बद से बदतर होते चले। जन्नत में जाना है तो ये काम कीजिए, खश्यत इलाही की वजह से होइए। कभी आपने अपने नबी के बारे में नहीं सोचा? मेरे नबी रात में भी रोया करते थे और कितना ज्यादा रोया करते थे। हजरत आयशा इस मंजर का नक्शा इस अंदाज से खींचती हुई कहती हैं, मंजर खींचा है और बाकायदा हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, नमाज की हालत में कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और कुरान की आयत पढ़ पढ़ के रोने लगते हैं। कुरान की आयत है, अल्लाह अगर तूने मेरे इन उम्मतियों का अगर तूने आजाब दे दिया तो तुझे को कोई रोक नहीं सकता है, और अगर तूने माफ कर दिया तो अल्लाह ये तेरा रहम होगा। कुरान की आयत के ऊपर अल्लाह के नबी पूरी रात गुजार देते हैं और अल्लाह के नबी कभी कभी सजदे की हालत में रो रहे हैं, इतना ज्यादा रोते, इतना ज्यादा रोते हैं। हजरत आयशा बयान करती हैं आपके रोने की वजह से चटाई भीग जाया करता था। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक को देखो, जो जिनके बारे में आता है कि अल्लाह के नबी ने कभी अपने ज़बाने मुबारक से फरमाया था उमर फिल जन्नत, उमर जन्नती हैं, जन्नत के अंदर जाएंगे। लेकिन उमर का हाल ये है, उमर फारूक का हाल ये है कि हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ रहे हैं और कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिकल लवाक़ि, कुरान की आयत को पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं कि तेरा अज़ाब वाक़ई होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, वही उमर फारूक का वो मंजर भी आपने सुना होगा, रात की तारीकी में जाते हैं और खिदमत खल्क़ के बिना पे हजरत उमर फारूक किसी बुढ़िया का अच्छा काम कर लेते हैं, वापस आए मस्जिद नबवी के अंदर वापस लौटते हैं और बाकायदा रात की तारीकी में अपने दोनों हाथों को अल्लाह के सामने उठाते हैं और दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। रब्बना सर्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। ये कौन थे? ये उमर फारूक थे। रात की तारीकी में रो रो करके जहन्नम से बचने की दुआएं मांगा करते थे। आज हम और आप नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, हो गया मौलवी साहब, अब नमाज रोजे की जरूरत नहीं, नमाज रोजे की जरूरत नहीं है, अब रोजा रख लिया, हो गया आइंदा साल। हाँ, सहाबा कराम वो थे रोजा रख लेने के बाद 6 महीने तक दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मेरी इबादत कबूल कर ले। वो सहाबा थे। आज नमाज पढ़ने के बाद हमारे अहले जुज़ में दुआ भी खत्म। ये थोड़ी इमाम साहब किसी मौलाना ने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद दुआ नहीं है। अगर कोई ऐसा मौलवी कहता तो गलत कहता।
नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगने से मना नहीं किया गया आपको, जमात के साथ मांगने से मना किया गया है। अब इमाम साहब दुआ कुछ और मांग रहे हैं, जिसकी शादी ना हुई अल्लाह मुझे शादी करा दे, तो बताइए बीवी जूता से मारेगी ना। जिसके 4-5 बेटियां हो, मौली साहब के 4 बेटियां हो और कहे अल्लाह मुझे बेटा दे दे, और किसी के 5 बेटे हो, 1 बेटी चाह रही, फिर बोले आमीन। मेरे भाइयों, इससे मना किया गया है कि दुआ आपका मामला है, आप अपने जात के तौर पर, अपने तौर पर जितना चाहें दुआ मांग सकते हैं, मना नहीं किया गया है। दुआ मांगते रहे, नमाज पढ़ लेने के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह जो मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह इस नमाज को कबूल कर ले। लेकिन ऐसा नहीं, नमाज पढ़े ऐसा लगता है बस जेल के दरवाजे खोल दिया गया। जुमे के दिन देखिए, अगर 2-4 मिनट अगर मौलाना लोग तकरीर ज्यादा कर दें, ऐसा एक जगह पे तो एक आदमी ने खड़े होकर के बोले, मौलवी साहब कितना तकरीर कीजिएगा, सुन सुन के तो थक गए। अब हालात अब भाई कुरान की आयत तो सुना, तर्जुमा कर दो थोड़ा सा। खड़ा हो गया, मौलवी साहब बंद कीजिए, अब ज्यादा देर तक अभी तकरीर करूंगा। मौलवी साहब इतना देर तक क्यों आपने तकरीर किया? हाँ, सुबह में उठ नहीं पाई। ये भी मसले आ सकते हैं ना, इस वजह से शॉर्टकट ही तकरीर किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर जहन्नम से बचना और जन्नत के अंदर जाना है तो तक़वा अल्लाह का डर, अल्लाह खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करना होगा, व हुस्नुल खुल्क़ अपनी जिंदगी के अंदर लाना होगा। खश्यत इलाही अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करना होगा, खश्यत इलाही, खौफ इलाही। फफाज़त ऐना व रजुलुन ज़करल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों को अर्श का साया नसीब करेगा जो अपने गुनाहों को याद कर करके आंखों से आंसू बहाता हो अपनी जिंदगी के अंदर। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जहन्नम से बचा लेगा। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हत्ता युसीबल अर्ज़ मिन दुमूनिही लम युअज़्ज़ब यौमल क़ियामा। फरमाया अगर कोई आदमी अल्लाह को याद करे और जहन्नम को याद करे और अज़ाब कब्र को याद करे और याद करने के बाद उनको रोना आ जाए अल्लाह के डर, अल्लाह के खौफ की वजह से, अपने गुनाहों को याद कर करके बंदा रोने लगे, इमाम कायनात ने फरमाया लम युअज़्ज़ब यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उस बंदे को अज़ाब नहीं दिया जाएगा, जहन्नम से उस बंदे को बचा लिया जाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। आज रोते कहाँ हैं? आज तो वो कॉमेडी देखते हैं जिसमें हंसी ज्यादा आती है। शेयर भी किया जा रहा है, शेयर भी किया जा रहा है, फॉरवर्ड भी किया जा रहा है। हाँ मेरे भाइयों, ये हालात गौर कीजिए जरा। जहन्नम से बच करके जन्नत में जाना सिर्फ जबान से कह देने से नहीं होगा, अमल करना होगा। अब मौलवी साहब से आपने तकरीर कर लिया, अब आप सिर्फ सुन लिए। सहाबा कराम वो थे, सुनने के बाद अमल किया करते थे। डायरेक्टर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इमाम कायनात से नहीं सुना था, डायरेक्टर नहीं सुना था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, किसी सहाबी ने जाकर के कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमर रजुलु अब्दुल्लाह लौ कान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे, काश के तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, क्योंकि ये नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा प्यारी है। हदीस के दीगर अल्फाज में ये मौजूद है। दूसरी हदीस मुस्लिम के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, कल क़यामत के दिन फरिश्ते ऐलान करेंगे, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों उदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, अल्लाह के नजर में भी अच्छे और मेरी नजर में भी अच्छे। काश के तहज्जुद की नमाज अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर पढ़ने लगे तो और ज्यादा अल्लाह की नजर में अच्छे हो जाएंगे। ये किसी सहाबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कानों में आकर के कह दिया, आई अब्दुल्लाह इब्न उमर, इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे। सुनना था हदीस के अल्फाज है फकाना बादो। इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने रात में सोना कम कर दिया। ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, रात में बहुत कम सोया करते थे। तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे और उसने
कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। मौलवी साहब तहज्जुद छोड़िए, फर्ज नमाज भी हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम सुनने के कायल हैं, रोज सुनेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। सहाबा ने कहा, सुनने के बाद अमल करना शुरू कर दिया। आपने हदीस के अल्फाज सुने, वो हाफिज़त फरजहा, ऐ मेरी बहनों सुनो, जाएगी। मेरी बहनों सुनो, आप कहीं की रहने वाली हो, गौर से सुनो, हदीस के अल्फाज हैं, जिस औरत ने अपनी शर्मिंदा की हिफाजत कर ली, जिस औरत ने हिफाजत कर ली, वो औरत जन्नत में जाएगी। लेकिन जिस औरत ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत न करी, बल्कि ऐसे ऐसे कपड़े पहन ली जो कपड़े बरहाना हो, लड़कों को अपने तरफ मायल करने वाले कपड़े हो, ऐसे कपड़े कि लड़का देख करके पीछा करे, लड़का देख करके उनके पीछे चलने लगे। माँ इलातुन व मिलात, ऐसे कपड़े पहनना लड़कियां शुरू कर दे, ऐसे कपड़ा पहनेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि लड़कियां ऐसे कपड़ा पहनेंगी, कपड़ा तो पहनी होंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। नंगी नजर, आज देख रहे कपड़ा तो पहनती है लेकिन इतना ज्यादा बॉडी को वो कपड़ा इतना ज्यादा चिपक जाता है वो कपड़ा कि आप अल्फाज दीगर ये भी कह सकते हैं कि वो कपड़ा तो पहनेंगी परहाना नजर आएंगी, लड़कियां ऐसी नजर आएंगी कि अगर कोई आदमी देख ले तो उनकी नजर उसकी तरफ चली जाए। एकदम भड़काऊ कपड़े आजकल देख रहे हैं, वही कपड़े तो चल रहे हैं, इधर फटा हुआ, और उसके बाद अगर वो हिजाब भी पहन रही है तो आज तो हिजाब भी ऐसा आ गया है कि जिसको देखना ना वो पलट कर। मेरे भाई क्यों जरा तसव्वुर करो, फरजहा का मतलब ये है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, यानी शौहर ना हो तो अपने घर में अपने बिस्तर में किसी गैर को आने की इजाजत न दे, अपनी जबान से अपनी आवाज को अपने शौहर के अलावा दूसरों से वो ज्यादा बातें न करे। हाँ, अपने भाइयों से, बहनों से, अपने चचा से, अपने बाप से तो वो बात कर सकती है, गैरों से वो बातें न करे। बहुत सी जगहों भी आपने देखा होगा कि वो लड़कियां रात भर शादी के बाद भी और शादी से पहले भी बॉयफ्रेंड रखती हैं और बाकायदा रात भर बातें किया कर रही हैं। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गुनाहों का दर्जा ये दिया है कि सबसे बड़ा गुनाह तो ये है, अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, सवाल किया गया सबसे बड़ा गुनाह ये है। इमाम कायनात ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। फिर उनसे सवाल किया कि अल्लाह के नबी सुम्मा यून, इसके बाद कौन सा गुनाह है? आपने जवाब दिया अंतुजानी बिहलीलते जारी के, अपने पड़ोसी के साथ ज़िना किया जाए, अपने शौहर को होते हुए किसी और के साथ, अपने शर्मगाह के साथ उनके साथ गलत काम किया जाए। अल्लाह की नजर में ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन मेरे भाइयों, कपड़ा इतना बरहाना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे कपड़ा पहनने वाली औरतें जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। जन्नत में जाना हो तो ये अपने जिस्म की हिफाजत करनी होगी मेरी बहनों। जिस्म सिर्फ जबान से कुछ नहीं होगा। मौलवी साहब मौलाना को देखा पर्दा कर लिया, मौलाना को देखा हिजाब लगा लिया, मौलाना को देखा शरीफ बन गई, और कोई ऐसे लड़के को देखा तो ऊपर से झांक करके बुलाने लगी। मेरे प्यारे साथियों, ये नहीं चलेगा। आपको अल्लाह का डर आपके दिल के अंदर भी होना चाहिए। अगर जन्नत में जाना है तो खश्यत इलाही होना जरूरी है। इमाम औज़ाई का नाम आपने सुना होगा, अल्लामा इमाम है, बहुत बड़े इमाम है। वो इतना ज्यादा अल्लाह के खौफ से रोया करते थे, जहन्नम से बचने के लिए रोया करते थे। उनकी खादमा जब सुबह के वक्त उनके घर के अंदर आई, झाड़ू लगाने के लिए, पोंछा लगाने के लिए, उनके घर को साफ करने के लिए आती है, क्या देखती है? जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं इमाम औज़ाई नजर पड़ती है उस जगह पे कि वो जगह तो भीगी हुई है।
खादिमा दौड़े दौड़े उनकी बीवी के पास पहुंची और कहने लगी, ओ इमाम औज़ाई की बीवी, जरा ये बताइए क्या किसी बच्चे ने तो पेशाब नहीं कर दिया है? जहाँ इमाम औज़ाई नमाज पढ़ा करते हैं वहां तो किसी बच्चे ने तो पेशाब नहीं कर दिया। इमाम औज़ाई की बीवी जवाब देती है, नहीं ओ खादिमा, नहीं, किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, बल्कि मेरे शौहर रात में नमाज पढ़ा करते और अपने गुनाहों को याद करके इतना रोया। बातें बहुत सारी है।